दोस्तों आपका स्वागत है हसन नोट्स एचपीजी में। तो आज हम लोग 2022 में पूछे हुए हिस्ट्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे 100 क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी सही होगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के आग्रह पर लिखा था। ऑप्शन ए सही होगा। बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन बी सही होगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए सही होगा। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था? वो अपना एक धर्म चलाया था, तो वो चलाया था 1582 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था, क्योंकि अकबर बहुत कम ही उम्र में शासक बना था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हुमायूं था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को जो हरा कर किया था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो मुल्ला दाऊद था। ऑप्शन सी सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी था। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जो लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते हैं, लेकिन ये इसको स्वतंत्र भारत के इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी ऐसा क्वेश्चन में टिक आउट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट था। ऑप्शन ए सही होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो हम यानी भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही होगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के टिक आउट करना है। भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इस दिन संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन ए सही होगा। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली था। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना को के नाम पे मार देते हैं टिक आउट, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना है। बहादुर शाह जफर को देश निकाला कहाँ भेजा गया, यानी देश निकाला देकर कहाँ भेजा गया था? तो रंगून के जेल में भेजा गया था। ऑप्शन सी सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी सही होगा। वैभगत्य के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध डलहौजी से, यानी राज्य हड़प नीति। ऑप्शन बी सही होगा। 1857 की क्रांति की तिथि को आरंभ हुई, यानी 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तो 10 मई को आरंभ हुआ था, लेकिन इसका तिथि तय किया गया था 31 मई। तो अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये बम्बई में स्थित है। इसके जगह आपको महाराष्ट्र भी ऑप्शन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1931 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत 1853 ईस्वी को हुआ था, और चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच। ये क्वेश्चन भी आता रहता है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को भारत आया था। ऑप्शन ये सही होगा। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसको फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। सांची मध्य प्रदेश के
किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने किया था, ऑप्शन सी सही होगा। अकबरनामा किसकी कृति है? तो ये अबुल फजल की कृति है, ऑप्शन डी सही होगा। शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को किया था। और मुगल काल यानी शासन जो है पहली बार किसी और का हाथ में गया था। जीतल किस धातु का होता था? तो ये चांदी धातु का होता था, ये एक सिक्का था। जहांगीर का शासनकाल कब था? तो ये अकबर के मरने के बाद 1605 से 1627 तक था, ऑप्शन ए सही होगा। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ऑप्शन ए सही होगा। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो ये 1922 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है था या जाता है? तो इसको लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 ईस्वी को आया था, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, ऑप्शन डी सही होगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये चंपारण में किया था 1917 ईस्वी को। तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में सबसे लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ऑप्शन डी सही होगा। रोलेड एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1919 ईस्वी को पारित हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए सही होगा। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो 16 था, ऑप्शन बी सही होगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने किया था, ऑप्शन ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो 323 से 298 ईसा पूर्व था, ऑप्शन डी सही होगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ऑप्शन बी सही होगा। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन बी सही होगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुआ था, ऑप्शन ए सही होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, ऑप्शन सी सही होगा। तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार का आश्रमों का उल्लेख है, ऑप्शन ए बी सही होगा। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है, कालीबंगन भी है, लेकिन विजयनगर तो अलग साम्राज्य था, ऑप्शन डी सही होगा। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईस्वी को किया था, ऑप्शन ए सही होगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो 1921 ईस्वी को किया था, ऑप्शन ए सही होगा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नागर यानी ग्रेट बाथ किस नगर में पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन ए सही होगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है, सिर्फ अभिलेख भी आता है, सिक्के भी आता है, यानी भवन का जो अवशेष है वो भी आता है, लेकिन साहित्य ये सब आएगा क्योंकि ये ज़मीन का नीचे दब के रह सकता है, लेकिन साहित्य ये गाना बजाना थोड़ी ना रह सकता है, ऑप्शन ए सही होगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो ये बौद्ध धर्म का साहित्य है, ऑप्शन बी सही होगा। राज तरंगिणी किसने लिखा है? तो इसको कल्हण ने लिखा है,
ऑप्शन बी सही होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तो तानसेन था। ऑप्शन ए सही होगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो ये अकबर का था। ऑप्शन बी सही होगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जिजिया कर हटाया? तो अकबर ने हटाया था। ऑप्शन बी सही होगा। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसको 1986 में घोषित किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। ऑप्शन बी सही होगा। तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस के बाद इसको हम्पी नाम से ही इसका पहचान किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 1336 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। दक्कन गंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन गंगा आयोग 1980 ईस्वी को गठित हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। कार्नवालिस कोर्ट कब बना? तो ये 1793 ईस्वी को बना था। ऑप्शन बी सही होगा। दामिन ए कोह क्या था? तो ये भूभाग था। ऑप्शन ए सही होगा। मलवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता था सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन ए सही होगा। फ्रांसीसी बुक्कन कौन था? तो ये एक सर्वेक्षक था। ऑप्शन डी सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 AD में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो इसका गोद लिया पुत्र का नाम दामोदर राव था। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन था। ऑप्शन सी सही होगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो धन्ना एवं पीपा था। ऑप्शन सी सही होगा। तलवंदी किस का जन्म स्थान है? तो ये गुरु नानक का था। ऑप्शन बी सही होगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर शरीफ में है। ऑप्शन डी सही होगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो कबीर का हुआ था। ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित था? तो कबीर का था। ऑप्शन ए सही होगा। ह्वेंसांग किस देश का यात्री था? तो ये चीन का था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये अल-बिरूनी का है। ऑप्शन ए सही होगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी सही होगा। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गोरी के साथ आया था। ऑप्शन बी सही होगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के मुगल दरबार में आया था। ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही हर साल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हसन नोट्स HPG को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।